वास्तुशास्त्र यह एक ऊर्जा शास्त्र है और वास्तु के मुख्य प्रवेश द्वार से ही ऊर्जा का आगमन होता है। मैं हूं डॉक्टर AR तारखेड़कर, वास्तु एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल को। मुख्य द्वार के आसपास केवल वेलकमिंग बोर्ड होने से ऊर्जा वेलकम नहीं होती है, तो कब होता है शुभ ऊर्जा का प्रवेश? मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या होते हैं शुभ और अशुभ ऊर्जा के परिणाम? क्या शुभ ऊर्जा का संचार होने पर हमें हमारी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब सिटी मार्केट जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी दुकानें हैं जो एक ही दिशा में फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई दुकान में ग्राहकों की इतनी भीड़ है कि खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं है और दुकानदार बिक्री कर ही रहा है, उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो कोई दुकान में ग्राहक ही नहीं आ रहा है, दुकानदार बेचारा ग्राहकों की राह देख रहा है। क्यों होता है ऐसा? आजकल ज़्यादातर लोग फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में रहते हैं। प्रत्येक फ्लोर का वास्तु प्लानिंग सरीका रहता है। जिन लोगों के एक ही दिशा में डोर है, सिमिलर मेन डोर है, उन सभी को सरीका रिजल्ट नहीं मिलता। कोई फ्लैट धारक की उस फ्लैट में अच्छी तरक्की होती है, काफ़ी सारे पैसे कमाता है और सुख चैन से अपनी ज़िंदगी बिताता है। उस सेम फ्लैट के ऊपर या नीचे काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग काफ़ी परेशानी में रहते हैं, उनको हर वक्त मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा विरोधाभास क्यों? सबका मेन डोर सरीका होने के बावजूद भी ऐसे भिन्न भिन्न रिजल्ट क्यों मिलते हैं? इसका केवल एक ही जवाब है कि मुख्य प्रवेश द्वार के पास क्या है और क्या नहीं। मुख्य प्रवेश द्वार से आने वाली जो ऊर्जा है वो शुभ है या अशुभ है, वो चेक करना जरूरी है। मुख्य प्रवेश द्वार के पास में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अंदर आने वाले ऊर्जा को सुधारती भी है और बिगाड़ती भी है। कैसे? आइए जानते हैं इसे डिटेल में। वास्तु के मुख्य प्रवेश द्वार का महत्व असाधारण है। वो हरदम साफ सुथरा तथा वेलकमिंग होना चाहिए। मुख्य द्वार से प्रवेश करते वक्त ही मन प्रसन्न तथा उल्लासित होना चाहिए। वास्तु के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आने वाली ऊर्जा को जो भी चीज़ें बाधाएं पैदा करती है, उन्हें हमें वास्तुवेद या फिर द्वारवेद कहते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ द्वारवेद का उल्लेख आता है जो हमेशा निषिद्ध यानी कि अशुभ ही माने जाते हैं। देखते हैं उनके बारे में डिटेल में। वास्तु का मुख्य प्रवेश द्वार खोलते वक्त या बंद करते वक्त अगर किसी भी प्रकार की आवाज़ आती है तो उसे स्वरवेद कहा जाता है। स्वरवेद होने से वास्तु में अशुभ घटनाएं घटती है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अगर बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, ड्रेनेज चेंबर या फिर कुआं हो तो उसे कूपवेद कहा जाता है और इससे धननाश होता है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अगर ग्राइंड मिल है, लॉन्ड्री है, मोची है या फिर कोई कचरा कुंडी है तो इसे ब्रह्मवेद कहा है। इससे घर में हमेशा संघर्षमय वातावरण बना रहता है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अगर गाय, बैल, भैंस, बकरी तथा कोई भी अन्य प्राणी बांधने के लिए अगर खूंटी है तो उसे कीलवेद कहा जाता है और इससे जीवन में आने वाले नए अवसर रुक जाते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने जब वृक्ष या पेड़ आता है तो उसे वृक्षवेद कहा जाता है। इससे जीवन अस्थिर हो जाता है। अगर वृक्ष जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतना डिस्टेंस छोड़ के है तो वृक्षवेद नहीं लगता। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अगर कोई भी स्तंभ है, अर्थात इलेक्ट्रिक पोल या टेलीफोन पोल है, इलेक्ट्रिक डीपी है, तो उसे स्तंभवेद कहा जाता है। स्तंभवेद वास्तु स्थित लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निर्माण करता है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अपना ही अगर मोटार गैरेज हो, आउट हाउस हो, वॉचमैन कैबिन हो या किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो, भवनवेद या फिर वास्तुवेद कहा जाता है। इससे काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। मेन डोर पर जब सुबह 10 से लेके दोपहर के 3 बजे के दरमियान अगर कोई मंदिर या मंदिर का ध्वज या फिर पर्वत इसकी छाया पड़ती है तो उसे छायावेद कहा जाता है। इससे घर में अशांत वातावरण बना रहता है।
वास्तु के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अगर कोई मंदिर है या मंदिर का मेन डोर है या फिर भगवान की मूर्ति है तो उसे मंदिर वेद कहा जाता है। इससे संपूर्ण जीवन अस्थिर तथा दुखमय बन जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने किसी भी स्ट्रक्चर का अगर कोना आ रहा है, कॉर्नर, या फिर कोई नुकीली चीज आ रही है, पॉइंट आउट कर रही है मेन डोर को, उसे शूल वेद कहा जाता है। इससे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं निर्माण होती है। और भी बहुत सारे ऐसे वेद हैं जो वास्तु में प्रवेश करने वाले शुभ ऊर्जा को अशुभ बना देते हैं। अगर आपके वास्तु के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने किसी भी प्रकार का द्वार वेद हो या वास्तु वेद हो तो उन्हें आप निश्चित वैदिक वास्तु उपायों से दूर कर सकते हो। वास्तु के मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास या फिर सामने डस्टबिन, झाड़ू, शू रैक तथा मुरझाए हुए पौधे नहीं होने चाहिए। मेन डोर के एग्जैक्ट सामने ऊपर जाने वाली सीढ़ी तथा नीचे जाने वाले बेसमेंट का डोर कभी नहीं होना चाहिए, वह हरदम थोड़ा साइड में होना चाहिए। मेन डोर के एग्जैक्ट सामने अगर कोई डेड वॉल आती है तो वो अशुभ है, क्योंकि उससे वास्तु के अंदर ऊर्जा का संचार नहीं हो पाता है। अर्थात ऊर्जा को मोटिवेट करने के लिए हम वहाँ पर क्रोटॉन या फिर आरेका पाम के छोटे पौधे रख सकते हैं, या फिर मेन डोर के सामने जो डेड वॉल आ रही है उस पर हम एक पोस्टर लगा सकते हैं जिसमें दोनों तरफ पेड़ है और एक दूर रास्ता जा रहा है। मेन डोर के सामने कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए, उससे हमारे जीवन में आने वाली नई नई अपॉर्चुनिटीज़ वापस लौट जाती है। मेन डोर के सामने कभी भी टॉयलेट का डोर या बेडरूम का डोर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। मेन डोर के सामने कभी भी किचन या फिर किचन में जो गैस है वो एग्जैक्टली सामने नहीं चाहिए, उससे अर्थनाश होता है। अर्थात मेन डोर के सामने किसी भी प्रकार का फायर नहीं चाहिए। मेन डोर के सामने नुकीली चीज़ें, शस्त्रधारी मूर्तियाँ तथा कैक्टस होने से वास्तु में अशांति बढ़ती है। मेन डोर के सामने अगर कोई भगवान की मूर्ति है और भगवान की मूर्ति बाहर के तरफ फेस करके है तो वो गलत है। अगर मूर्ति रखनी है तो आप मंदिर में रख सकते हैं, और यहाँ पर केवल मूर्ति रखनी है जिसकी पूजा नहीं होती है तो उसका फेस घर के अंदर चाहिए या आजू बाजू में चाहिए, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर भगवान का फेस कभी भी नहीं चाहिए। मेन डोर के सामने कभी भी नेगेटिव पेंटिंग्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स या फिर फिश पॉन्ड या फिर वॉश बेसिन या फिर कोई मेटल की शस्त्रधारी मूर्तियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें वास्तु की ऊर्जा को असंतुलित करती है। वास्तु के मेन डोर के पीछे किसी भी प्रकार का हैंगर नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की चीज़ वहाँ पर हमने हैंग नहीं करनी चाहिए। ये होने से वास्तु प्रमुख के जीवन में काम का बोझा बढ़ता है। मेन डोर अंदर बाहर से बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। मकड़ी का जाला या फिर चींटियाँ या फिर किसी भी प्रकार की गंदगी वहाँ पर नज़र नहीं आनी चाहिए। मेन डोर के सामने अगर छोटा पैसेज है, उसकी विड्थ कम है, तो ऐसे पैसेज में कोई भी प्रकार की चीज़ रख के अंदर आने वाली ऊर्जा को रुकावट निर्माण ना करें। मेन डोर के सामने एग्जिट डोर कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर एक ही लाइन में एक के सामने एक, 2, 3, 4 कितने भी डोर हो, वो अगर मेन डोर और एग्जिट डोर एक दिशा में आते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो वो गलत है। जब ऐसी स्थिति होती है तब बीच में का कोई भी एक डोर आप शिफ्ट करके एनर्जी को आप बाहर जाने से रोक सकते हैं। अब देखते हैं वास्तु के मेन डोर के आसपास या फिर सामने ऐसी कौन सी चीज़ें होने से वास्तु में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अगर फाउंटेन है, अर्थात नीचे से ऊपर उड़ने वाला पानी है, तो वो शुभ है। मात्र ऊपर से नीचे जो पानी जाता है उसे हम फाउंटेन नहीं कहते हैं, उन्हें हम वाटरफॉल कहते हैं। तो वाटरफॉल हमेशा अशुभ होते हैं। कोई भी वाटरफॉल का फोटो भी घर में नहीं लगाना चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने अगर कोई पार्क है, कोई गार्डन है या फिर फूल बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, तो ये सब पॉजिटिव होते हैं। उनसे हमारे वास्तु में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु के मुख्य प्रवेश द्वार को अगर नेचुरल फूलों की मालाएं या फिर आम के पत्तों से बनी हुई मालाएं या तोरण लगाते हैं तो काफ़ी शुभ होते हैं।
मात्र किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल मालाएं या फिर शुभ चिन्ह के स्टिकर्स मेन डोर पर कभी भी नहीं चिपकाने चाहिए। ओम, स्वस्तिक, कलश ऐसे शुभ चिन्हों को हम घर के अंदर लगा सकते हैं। कॉरिडोर, पैसेज या फिर लॉबी है तो उसके ईस्ट या वेस्ट वॉल पर हम ये सारे सिंबल्स लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी डोर पर उसको अंदर या बाहर से नहीं लगाना चाहिए। प्रत्येक वास्तु को दहलीज होना जरूरी है। वास्तु के सामने अंदर या बाहर से आप अगर रंगोली निकालते हो या फिर दिए लगाते हो तो वो शुभ ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। मेन डोर को हम जो हैंडल्स लगाते हैं वो भी अगर हम पंच तत्वों के अनुसार अगर चूज करते हैं तो हमें काफ़ी लाभ होता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में वुड के या फिर मेटल के हैंडल्स चल सकते हैं। ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ में केवल वुड हैंडल ही चल सकते हैं, वहाँ पर मेटल हैंडल कभी नहीं लगाने चाहिए। साउथ वेस्ट और वेस्ट में हमेशा मेटल हैंडल ही लगाने चाहिए, वहाँ पर वुड हैंडल कभी नहीं लगाने चाहिए। इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको भर भर के देता हूँ। आप भी ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू का बेल आइकन भी दबाएं। मैंने ज्ञान देने में कभी भी कंजूसी नहीं की है। आप भी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इन अनमोल बातों का फ़ायदा मिल सके। आपको वास्तु संबंधी कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।